Yes, hello UPSC aspirants. This is video for introductory uh, UPSC geography optional syllabus. So first of all, you need to be understand about the syllabus and go through thoroughly accordingly. Okay. So first of all, first point is geomorphology. Okay, so your geomorphology part contains factors controlling landform development, है ना? Then endogenetic, exogenetic, all these things are covered by me in other series. Actually, this series is your PYQ series only. Okay, so how you write an answer in your UPSC exam in A4 size, margin wise, margin like UPSC आंसर शीट. ओके, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं. ठीक है बच्चों, तो ये तो अदर सीरीज चलेगी कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज. ओके, सारी चीज़ें क्लियर होंगी इस प्लेटफॉर्म में. ये स्पेशली ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है. अदरवाइज जीएस की, मीन्स की, है ना, जीएस मीन्स और प्री की भी चलेगी. पर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी कवर्ड, है ना, दिस ऑप्शनल syllabus, because geography optional is very bulky. Okay, so let us start. Then climatology in paper 1, then oceanography, then biogeography and environmental geography. जो भी बच्चे अभी तैयारी नहीं किए हैं या करना चाहते हैं तो वो इस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं ना बच्चों. आप सपोर्ट करिएगा, ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है. तो अब ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसमें पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे. देन इकोनॉमिक ज्योग्राफी दिया हुआ है आपके सिलेबस में. सिलेबस वाइज ही हम लोग पढ़ेंगे. ठीक है, सिलेबस वाइज चलेंगे. हाँ, कोई भी इधर उधर की चीज़ें ना ही लिखी जाएंगी ना ही बताई जाएंगी. हाँ ठीक है. फिर है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी, देन है रीजनल प्लानिंग, देन मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी. तो हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं क्योंकि ये और पर्सपेक्टिव इन ह्यूमन ज्योग्राफी, ये जो दिया हुआ है आपका, ये ज़्यादा मतलब ये जो है ये पार्ट, और ये मॉडल्स एंड थ्योरीज, ये टफेस्ट पार्ट माना जाता है पूरे ज्योग्राफी ऑप्शनल का. और ये बिल्डिंग ब्लॉक है बच्चों. जितना जल्दी आप समझ जाए उतनी अच्छी बात है. इसको अगर आप समझ गए तो फिर आपका ज्योग्राफी बहुत इजी हो जाएगा, है ना. ये यूजी, पीजी, एमए, इंटीग्रेटेड बीए, एमए और बीएससी, बीए, बीएड एक्सेट्रा जो भी एग्ज़ाम्स है सभी के लिए हेल्पफुल होगा. हम एक एनसीईआरटी की सीरीज़ चलाएंगे बच्चों, जिसमें पूरे ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें क्लियर करते जाएंगे. पर अभी हम थोड़ा सा सिलेबस, जो हमारा मेन गोल है कि ये कंप्लीट करना है, तो हम पीवाईक्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे. तो हम इस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, इस टॉपिक से. ठीक है, इस वाले टॉपिक से. फिर हम पार्ट 2 में आएंगे. पार्ट 2 में फिजिकल सेटिंग है, देन रिसोर्सेज है, फिर एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री, इवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड है. फिर हमें पढ़ना है कल्चरल सेटिंग, सेटलमेंट्स है, रीजनल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स है, देन कंटेम्परेरी इश्यूज़ है. ठीक है, तो ये हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा. लेकिन ये बहुत इजी हो जाएगा जब आप तो हमारे साथ में प्रिपरेशन करेंगे बच्चों. ठीक है, आप भी नोट्स बनाते जाइएगा. राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बनता हुआ पेपर छूटता है. तो हम आपको और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप राइटिंग करें. तो मैं आपको एक्चुअली मैं जो हूँ ना, फ़िल्टर करके चीज़ें बता रही हूँ. मैं इधर उधर की बातें नहीं बताऊँगी, ना ही लिखना होगा एक भी शब्द, क्योंकि आपकी कॉपीज़ में वर्ड काउंट होते हैं बच्चों. बहुत ही ज़्यादा सीरियसनेस रखना है, सिंसियरिटी रखना है और कंटिन्यूटी मेंटेन रखना है. आपको सारे वीडियो के लेक्चर्स समझने बहुत ज़रूरी हैं. जहाँ भी कोई डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं. तो ये है पार्ट 1 और ये है पार्ट 2. ठीक है बच्चों, तो ये है पहला, तो ये फिज़िकल फिज़िकल है ना, फिज़िकल ज्योग्राफी. ये तो पेपर 1 है. पेपर 1 में
मोस्टली यही कहा जाता है कि ठीक है पेपर 1 जो है ये पूरा जियोमॉर्फोलॉजी ये पूरा वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव है, पर यहाँ पेपर 2 जो आप पढ़ेंगे यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे यहाँ पे, तो इंडिया इन स्पेसिफिक है। तो इनका पेपर 1 और पेपर 2 अलग अलग होते हैं, 250 मार्क्स या 3 आवर्स के, ठीक है। तो आपको इस तरह से इसकी प्रिपरेशन करनी है। और हम आज फर्स्ट क्लास ले रहे हैं, तो फर्स्ट क्लास क्योंकि आज से हमने शुरू किया है, और फर्स्ट क्लास हम मॉडल्स, थ्योरीज एंड लॉज इन ह्यूमन ज्योग्राफी से पढ़ेंगे। तो इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी, देन माल्थुसियन, मार्क्सियन एंड DTM मॉडल्स, है ना, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल्स, सेंट्रल प्लेस थ्योरीज ऑफ क्रिस्टॉलर एंड लॉश, देन Perox and Bordeville, von Thunen's model of agricultural location, Weber's model of industrial location, और रोस्टोव मॉडल्स ऑफ स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। सो थैंक यू। फर्स्ट पार्ट हमारा लेक्चर 1 का यही रहेगा। इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं, आज मतलब 3 फरवरी 2026 को हम सिस्टम एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी को के PYQ का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि जहाँ भी दिक्कत आती है वो कैसे सॉल्व होगा। और जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ वो कोशिश करिएगा कि आप कमेंट में कमेंट करिएगा, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगी जैसे आप आंसर करते जाएंगे तो आपको इजी हो जाएगा। तो ये हो जाए, ऐसे में आपका रिवीजन भी होगा। पर पहले तो अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो आप सबको सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि उसके बिना तो होएगा नहीं। तो ऐसे तो बहुत क्लासेस चल रही हैं, पर ये फ्री क्लासेस हैं, रहेंगी सारी। तो इसकी थोड़ा वैल्यू समझना चाहिए आप लोगों को। तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। कीप फॉलोइंग, कीप सब्सक्राइबिंग, लाइक कमेंट एंड शेयर, ठीक है। जो भी रिक्वायरमेंट होती है यूट्यूब की, अदरवाइज ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ऐसे बच्चों के लिए जो कि कोचिंग नहीं ले सकते हैं UPSC की, मोस्टली बहुत महंगी होती हैं। और क्वालिटी, मेरा यही है कि कैसे हम क्वालिटी कंटेंट हम आप तक पहुंचा पाएँ, ठीक है बच्चों। तो आप भी सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप में जो बनाए हैं उसमें हम ये इसका PDF सेंड कर देंगे, तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। फिर हम अब मिलते हैं अब अपने लेक्चर फर्स्ट में। थैंक यू।